ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है, उसका हेडलाइन सिर्फ कृष्णा है। अध्याय 41, अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। अध्याय का नाम ही है भगवान कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। जैसा कि अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश किए, अब भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। उसके मध्य में जो है अक्रूर जी आए और गए। ठीक है, अब आज जो है इस अध्याय का पहला दिन है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक अध्याय को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भगवान जब मथुरा में प्रवेश किए तब क्या हुआ। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे। कब स्तुति कर रहे थे? यमुना नदी के पास, है ना। श्री भगवान जल में उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे कि कोई कुशल अभिनेता अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जल में, अक्रूर जी जल में भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि अक्रूर जी को जल में वैकुंठ का दर्शन हुआ था, यमुना नदी के जल में। और यमुना नदी का जल कैसा था? स्फटिक, स्फटिक की तरह, एकदम ट्रांसपेरेंट। स्फटिक एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इतना विस्तार से इसलिए हमें बता रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि वास्तविक और अवास्तविकता में अंतर क्या है, और हम प्रयत्न कर सकें वास्तविक की ओर बढ़ने का। भविष्य में कभी सक्षम हो तो वृंदावन को वृंदावन का रूप दे सकें। यह हमारे आचार्यों ने हम पे जिम्मेदारी दी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को जिम्मेदारी दी कि आप वृंदावन का जो है अस्तित्व निकालिए। एक समय ऐसा आया था कि वृंदावन लुप्त हो चुका था, पता ही नहीं था वृंदावन कहाँ है। फिर हमारे गोस्वामी गण जो है वृंदावन कहाँ है सब स्थलों को ढूंढा उन्होंने, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अध्ययन द्वारा। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो है भविष्यवाणी कहा था, बहुत पहले भविष्यवाणी की थी वे, कि एक मेरा सेनापति आएगा। सबको आचार्य लोगों ने और भगवान ने सबको अलग अलग दायित्व दिया है, तो हर व्यक्ति अपने दायित्व का पालन करे। तो चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि एक मेरा भक्त आएगा और वो क्या करेगा? पृथ्वी से आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हर जगह जो है मेरे नाम का प्रचार करेगा, पृथ्वी पे जितने भी नगर आदि ग्राम हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आए। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने
मुंबई में ही एक वाड़ा करके है, गोवर्धन इको विलेज। तो जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो उनको यह समझाने के लिए कि वृंदावन कैसा है, तो उन्होंने एक मिनी वृंदावन बना दिया, ताकि यह सारा प्रयास है कि जो आज वृंदावन हमें दिख रहा है उसको कैसे हम वास्तविकता में बदल सके अपनी साधना और सेवा से। वृंदावन कैसे प्रकट होता है? साधना और सेवा से, है ना। भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में ना, भगवान को कौन जान सकता है, कौन देख सकता है? जिस पे भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा किस पे होती है? जो तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसे भगवान की कृपा से जब हम प्रीति पूर्वक जो है अच्छे से वैदिक नियमों का पालन करते हुए भगवान की सेवा करेंगे, तब जो है जो अज्ञानता रूपी जो है अंधकार ने हमारे जीवन को ढक लिया है, हमारे ज्ञान को ढक लिया है, जो हमारे बुद्धि पे, हमारे हृदय में जो है कलमश जम चुका है, जब वह कलमश क्लीन हो जाएगा, हट जाएगा, तब वृंदावन हमारे आंखों के समक्ष प्रकट हो जाएगा और तब हम वृंदावन को देख सकेंगे। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि यह वृंदावन है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतने विस्तार से बताया है कि वृंदावन का जल, यमुना का जल कैसा है, वृंदावन कैसा है, इसीलिए इतना विस्तार से बताया है ताकि कोई भ्रमित कर न सके। इसी प्रकार से कहीं और जगह वह रचना करके और बताए देखो ये वृंदावन है, तो इसीलिए वहां के प्लेस की स्थिति क्या है, वह प्रत्येक चीजें जो है प्रभुपाद जी, एक छोटी छोटी चीजें प्रभुपाद जी ने बताई हैं कि वृंदावन में पेड़ कैसे हैं, लताएं कैसी हैं, वृंदावन के लोग कैसे हैं, एक्चुअल वृंदावन के लोग कैसे हैं, प्रत्येक चीजों के विषय में विस्तार से बताया है। तो ऐसे वृंदावन में बहने वाली यमुना में अक्रूर जी ने वैकुंठ लोक का दर्शन किया था। ठीक है। और कहते हैं कि भगवान जो है एक अभिनेता की तरह जो है अंतर ध्यान हो गए, पता ही नहीं चला अक्रूर जी को कब चले गए। इसीलिए यहाँ पे कुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुशल अभिनेता जो है अपनी वेशभूषा परिवर्तित करता है, बदलता है, तो भगवान जो है एक कुशल अभिनेता की तरह जो है अंतर ध्यान हो गए और अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। वैसी तरह से अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विष्णु मूर्ति के अंतर ध्यान होने के पश्चात, ठीक है, अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम के रथ के समीप पहुंचे। वे मतलब अक्रूर जी, क्योंकि उनकी पूजा पूरी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि वो सूर्य ही करने वाले थे, तभी भगवान का दर्शन हो गया जल में। और फिर वो उधर गए रथ के पास, फिर दोबारा आए। तो पहले तो जब ही अक्रूर जी ने देखा तो कृष्ण बलराम दिखे, वापस से वे गए रथ पे कंफर्म करने के लिए। तो फिर वे जब आए तो उन्होंने देखा कि भगवान शेष पे लेटे हुए गंभीर मुद्रा में, अच्छे से हमने उनका वर्णन पढ़ा है। तो जब वे अंतर ध्यान हो गए, उसके पश्चात जो शेष पूजा समाप्त करने के करके, शेष पूजा मतलब
जैसा कि प्रभुपाद जी पिछले अध्याय में लिखे हैं कि वैदिक नियम है, जब भी कोई किसी नदी में स्नान करता है तो उसे जो है कमर के इतने जो है पानी में खड़े होकर जो है गायत्री का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद पूजा भी करनी चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं शेष पूजा, मतलब उसके बाद कुछ पूजा की उन्होंने। उस पूजा के पश्चात जो है वे कृष्ण और बलराम के समीप पहुंचे, जो वे रथ पे थे। कृष्ण और बलराम रथ पे बैठे हुए थे। तो आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे। अक्रूर जी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इतना कुछ देख के आने के बाद ऑफ कोर्स आश्चर्यचकित होंगे ही, क्योंकि वहां पे भगवान की सब पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे भगवान बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह। तो वे आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं भगवान को। तो भगवान ने उनसे कहा कि आपने कुछ क्या ऐसा देख लिया, जल में कुछ देखा या गगन में कुछ देखा, क्या देखा। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अक्रूर जी ने कहा कि हे भगवान, अभी देखिए वहां पे क्या संबोधित कर रहे थे, अब यहाँ पे उनका संबोधन बढ़ गया, बदल गया है। अब वे अक्रूर जी जो है कृष्ण को क्या संबोधित कर रहे हैं, भगवान। कह रहे हैं कि चाहे आकाश हो या धरती हो अथवा जल हो, सभी जगहों पे जो अद्भुत घटनाएं घट रही है वस्तुतः वह आपके ही विराट स्वरूप से प्रकट हो रही है। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई। अब अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैंने तो अब आपका दर्शन कर ही लिया है, अब क्या बचा है जो दर्शन करें। यह कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं अक्रूर जी इस तरह से तो जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यह भी पुष्टि हो रहा है कि जिसने कृष्ण को जान लिया वो सब कुछ जान लिया, उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, है ना, जो साधु पुरुष होते हैं, वे पढ़े लिखे ना होकर भी वो इतना कुछ जानते हैं कि उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं जानता, क्योंकि कृष्ण को वो जान लेते हैं। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है साधु पुरुषों से जो है मंत्रणा करते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाए, क्योंकि जो कृष्ण को जान लिया ना वो सब कुछ, कैसे बिजनेस होगा, कैसे व्यापार होगा, कैसे जो है जीवन चलेगा, कैसे गृहस्थ जीवन चलेगा, कैसे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन होगा, प्रत्येक चीजें वो जानता है जो कृष्ण को जान लेता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे उसकी पुष्टि होती है। अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि वास्तव में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो कृष्ण को जानो। कृष्ण को जानने के बाद आप सब कुछ जान लोगे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए
उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए हैं। अद्भुत मतलब जो हर किसी के लिए संभव नहीं देखना। जिसने अगर भगवान का दर्शन कर लिया है तो उसने सारी वस्तुओं का भी दर्शन कर लिया है, वो भी अद्भुत वस्तु में, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉर्मल नहीं। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अक्रूर जी ने आगे कहा, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे अद्भुत क्या है? तो भगवान का दिव्य स्वरूप। अक्रूर जी कहते हैं कि आपके दिव्य स्वरूप से अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लिए तब देखने को और शेष रहा ही क्या। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैंने जब आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लिए तो अब रहा ही क्या देखने के लिए। यह कहने के उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा के निकट पहुंच गए। सुबह से निकले थे, ठीक है। मथुरा पहुंचने में कितना टाइम लग गया? शाम। बीच में वे कुछ रुके थे, ठीक है, स्नान वगैरह के लिए। पहले लोग त्रिकाल संध्या करते थे, आजकल तो सिर्फ नाम का त्रिकाल संध्या है। त्रिकाल संध्या मतलब नहाना धोना भी पड़ता है, समझे। सुबह अक्रूर जी निकले थे तो सुबह नहा धोकर निकले, फिर दोपहर में यमुना के नदी पे स्नान वगैरह करके तब उन्होंने उसी समय भगवान का दर्शन किया था। अब शाम तक जो है वे मथुरा नगर के सीमा के निकट पहुंच गए, जहां से मथुरा नगर की सीमा जो है शुरू होती है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शन किए विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। इसी बीच में जो है नंद तथा उपनंद, नंद के जो है बड़े भाई उपनंद थे, वे लोग जो है किनके साथ, बाकी जो है वृंदावन के अन्य नागरिकों के साथ जो है वनों को पार कर, अर्थात वे बाय रोड नहीं गए थे, वन, क्योंकि उनके पास तो गाय थी ना, घोड़े नहीं थे, तो उन्होंने शॉर्टकट यूज किया था। तो वे मथुरा में पहुंच चुके थे, इनके पहुंचने से पूर्व ही पहुंच चुके थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे लोग यमुना के पास नहीं रुके थे, यमुना के पास सिर्फ अक्रूर जी रुके थे, बाकी वे लोग तो आगे निकल गए थे। इसलिए वे जो है मथुरा में पहुंचकर जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, किसकी? कृष्ण और बलराम की। मैं यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आगे जो है बहुत रसमय है और उसका आनंद लेने के लिए समय की जरूरत है। इसीलिए मैं यहीं पे विराम करूंगा। हरे कृष्णा।